संतों आचरज एक भो भारी, पुत्र धायल महतारी। यहाँ संत कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संत साधकों, एक आश्चर्य की बात सुनो। संतों आचरज एक भो भारी, पुत्र धायल महतारी। पुत्र ने अपनी माता को पकड़ रखा है। यहाँ संत कबीरदास जी कह रहे हैं, हे साधकों, हे संतों, एक आश्चर्य बात सुनो। पुत्र ने अपने माता से आसक्त होकर माता को पकड़ रखी है। आश्चर्य की बात है, कोई पुत्र माता पर आसक्त हो जाए तो महान आश्चर्य की बात है, महान पाप की बात है। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों सुनो एक आश्चर्य की बात। पुत्र जो है माता को पकड़ रखी है, अर्थात माया रूपी माता को जीव रूपी पुत्र ने पकड़ रखी है। माया आदि शक्ति माया सभी जीवों की उत्पत्ति की, तो माया रूपी माता हुई और जीव रूपी पुत्र हुआ। तो ये जीवात्मा जो है जीव रूपी पुत्र माया रूपी माता को पकड़ रखी है आसक्त होकर। आश्चर्य की बात है। दूसरी ओर चले, पिता के संग भई बावरी, कन्या रहल कुमारी। एक माया रूपी कुमारी लड़की पिता के साथ बावरी हो गई। एक माया रूपी कुमारी लड़की पिता के साथ बावरी हो गई और ये माया रूपी स्त्री जीव को यानी पिता रूपी जीव को भ्रमित कर दिया, अपने पद से भ्रमित कर दिया। तो मनोवृत्ति रूपी जो स्त्री है, पुत्री है, वो जीव रूपी पिता से उत्पन्न हुई है। मनोवृत्ति रूपी जो स्त्री है, पुत्री है, अर्थात माया है, वह जीव रूपी पिता से उत्पत्ति हुई है। ये जो मनोवृत्ति रूपी कन्या कुमारी जो है पिता के साथ बावरी हो गई, यानी जीव के साथ बावरी हो गई है। इसलिए यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संतों मन में विचार करके देखो, जब मनुष्य का शादी विवाह हो जाता है तो पारिवारिक बंधन में बस जाता है, अर्थात माया में बस जाता है। तो स्त्री वो माया का जो रूप है वो आदि शक्ति का रूप है। जिस शक्ति ने इस संसार को उत्पन्न किया, सभी जीवों को उत्पन्न किया, और शादी विवाह हो जाने के बाद जीव जो है माता रूपी स्त्री को पकड़ लेती है, अर्थात उस माता रूपी। इसीलिए यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि पुत्र धायल महतारी, जीव रूपी पुत्र ने माया रूपी माता को पकड़ रखा है। अब आगे चलें। ससुर पुत्र धायल महतारी। अब अगले पंक्ति में कह रहे हैं, खस माई छाड़ी ससुर संग गोनी, शोकिन ले बिचारी। ये जो है माया रूपी
स्त्री जो है अपने जीवन रूपी पति को छोड़कर अभिमान रूपी ससुर के साथ भाग गई है। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संतों, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। साधकों, हे साधकों, इसे